गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो अभी हम यहाँ कर रहे हैं उड़द की दाल की सफाई, जो कि डंडे से मार मार के ही करते हैं। और मेरे बच्चे इस काम में इतना इंटरेस्ट लेते हैं ना, सीरियसली मैंने ये काम कभी अपने बचपन में क्या अभी तक नहीं कर रखा है, लेकिन बहुत प्राउड फील होता है जब मेरे बच्चे ऐसा काम करते हैं पहाड़ से रिलेटेड या जो भी है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं थोड़ा बहुत करूँगी काम, क्योंकि ज़्यादा नहीं नवरात्रि चल रही थी तो काफ़ी थकान वकान भी हो रही थी। तो इसको निपटाते हैं और अपना काम चलते हैं और काम करते रहते हैं। भाभी ने मार के डाल दो। ब्लाउज का बटन भी नहीं लगा रखा है। ऐसा नहीं, क्या करूं? चिच्ची बटन फिर भी पहनना जरूरी है। वो बोल रहे हैं मन लोग का मकान बन जाएगा तब कहाँ डालूंगा। वो तो कपड़े कहाँ डालेंगे? एक बार बोलती मैं, दीदी दे देना उसे। विशु तो इससे लगा बैठ के। विशु दे दे तो मान दे देना। अरे दूसरा झाड़ू का है, मैं क्या दूसरा नहीं है तो उससे करना जो उसके हाथ में है। कर दे यार, उसको शौक, उसको नहीं आ रहा उससे करना। तभी तो कर विशु। यार विशु ने सब फैला दिया। आना था बाजार, तो बस देखो वो होता है ना, अगर भगवान अगर मिलना चाहे तो कहीं भी मिल जाते। तो हम जिस बाजार से निकले थे, यहाँ दुर्गा माता की निकली है सवारी, जो कि विसर्जन के लिए जाने वाली है। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये रहा अगले दिन का ब्लॉग। आज है बच्चों का स्कूल, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल के साथ में बनाऊंगी पनीर, क्योंकि अब ना सुबह का जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है सुबह के टाइम में। तो फटाफट से मैं अपने यहाँ किचन का काम निपटाती हूँ और आपको भी दिखाती कि आज मैं क्या क्या बना रही हूँ। इतनी देर से मैंने काढ़ा बना के रखा है अपना और इनका। इनको उठाते उठाते घंटे लग जाते हैं फिर काढ़े पीते पीते। और अभी काढ़ा हो गया ठंडा, ये इनके लहसुन है,
एक मैं खा लेती हूँ क्योंकि आज मेरा गले में काफ़ी दर्द है। और ये अंजीर है, मेरे को अंजीर उतनी पसंद नहीं आती। मैं वेट लूज़ के लिए कैसे भी कैसा खाना खा लेती हूँ, बट पता नहीं अंजीर का टेस्ट मुझे बहुत अजीब सा लगता है। और आज का बारिश का मौसम हो गया है। बच्चों का आज स्कूल था बट रेड अलर्ट की वजह से आज छुट्टी कर दी है। घर का नज़ारा जिसमें काफ़ी बारिश हो रही है, कल रात भर से बारिश हो रही है। इस खेत में ना हमने लाई बोई थी, मतलब मैंने ही डाला था बीज। मेरे को ना मतलब काम करना अच्छा लगता है, लेकिन मैं कभी भी जब बीज डालती हूँ ऊपर को उतने अच्छे से नहीं उग पाता, क्योंकि मुझे उतना पता नहीं है कैसे बोते हैं क्या बोते हैं करके। हालांकि लाई तो ईजी होती है, लेकिन उतनी ही नहीं हुई जितना हमने बीज डाला। खाली बस घास ही घास दिख रही है, छोटे छोटे पत्ते दिख रहे हैं लाई के आपको। और इस शनिवार ये कद्दू की बेल भी हटानी है, क्योंकि सीज़न भी चले गया है। अब इसमें मेथी, पालक, धनिया, लाई, लहसुन ये सब लगेगा, तो ये सब हटाने। और साथ मेरा अनार का पेड़ भी ग्रो हो रहा है, यानी कि बड़ा हो रहा है। और वहाँ देखिए कितना मस्त लग रहा है। हाँ, तो अभी सुबह सुबह का इतना अच्छा नज़ारा हो रहा है। और हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड। हालांकि मैंने कपड़े ऐसे पहने हैं क्योंकि मैं अभी अंदर से आई हूँ जिस बाहर, बट लेकिन बाहर बहुत ठंड है। सी हो गई मेरी किचन में। अब चेक करती हूँ मैं दाल की मेरी दाल बनी है या नहीं बनी है। उस वक्त से टमाटर और प्याज में फ्राई करके चले गए थे, तो फटाफट से दाल में थोड़ा पानी ऐड करती हूँ और थोड़ी 3 या 4 समथिंग सीटी लगाऊंगी। और ये बना रही हूँ मैं मूंग की दाल, जो कि मेरे बच्चों की काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। साथ में दाल भी बनते रहेगी और फटाफट से मैं यहाँ पे अपना आटा गूँथ लेती हूँ, क्योंकि मैंने बनाने पनीर के पराठे। तो पराठे के लिए जो आटा गूँथना होता है थोड़ा टाइट थोड़ा ढीला, मतलब ठीक ठीक अपने अपने अकॉर्डिंग या अपने अपने रेस के अकॉर्डिंग जिसको जैसा आटा पसंद है। तो मुझे जो आटा पसंद है मैं फटाफट से वो आटा गूँथती हूँ और उसके बाद पराठे बनाने का कार्यक्रम स्टार्ट करती हूँ। बोला मौसम काफ़ी अच्छा है तो क्यों ना चटनी बनाई जाए। तो मैं खेत गई थी, खेत में से पुदीना लेके लाई, लहसुन लेके आई और साथ में मेरा वीशु भी उठ गया था। तो लहसुन डालूंगी, टमाटर डालूंगी, नींबू डालूंगी और थोड़ा सा नमक डालूंगी और 2 हरी मिर्चा डालूंगी, ज़्यादा नहीं क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं चटनी, तो कम मिर्चा रखूँगी। तो फटाफट से यहाँ किचन से मैं क्या निकाल रही हूँ, हाँ किचन से मैं यहाँ हरी
बन चुकी है, चटनी मेरी बन चुकी है। अब है पराठे बेलने की बारी, तो फटाफट से पराठे बेलती हूँ क्योंकि जोशी जी ने पूजा कर लिया। पूजा करने के तुरंत बाद उनको चाहिए नाश्ता क्योंकि उन्हें फिर काम में जाने में हो जाती है लेट। और मुझे ना जब भी मैं रोटी बनाती हूँ मुझे अपने वाला बेलन ही पसंद आता है क्योंकि और बेलन से मेरे से रोटियाँ इतनी पतली नहीं बन पाती है। तो मैं ये बेलन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि पतला भी है तो रोटियाँ काफ़ी पतली भी बनती है, बड़ी भी बनती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। और दोस्तों पराठे इतने मज़ेदार, इतने क्रिस्पी और क्रंची बने थे ना, बहुत ही ज़्यादा। तो फटाफट से थोड़ा ऑयलिंग करते हैं। साथ में बना रही कॉफ़ी क्योंकि आजकल हम लोग ने चाय स्किप कर दिया, उसके जगह हमने मतलब वो कर रखा है, काढ़ा पीते हैं। उसके बाद मैं इनको देती हूँ कॉफ़ी, मैं तो नहीं पीती हूँ। तो फटाफट से इनकी कॉफ़ी भी गर्म हो चुकी है, तो फटाफट से करते हैं इनकी प्लेटिंग। पराठे हमें अच्छे से ऑयलिंग करा के अच्छे से क्रिस्पी क्रंची जो भी होता है वो बनाती हूँ और प्लेटिंग करती हूँ। उसके बाद थोड़ा काम और निपटाने के बाद फिर बच्चों को ड्रेसअप करती हूँ क्योंकि बच्चों को मैंने भेजना है स्कूल। तो फटाफट से यहाँ मैं जोशी जी की प्लेटिंग लगाती हूँ और सारा काम होने के बाद मैं आपको दिखा रही कि मेरा खाने में क्या है। और जो पराठे थे एक्स्ट्रा वो मैंने बना के रख दी क्योंकि बच्चे बीच बीच में बोलते भूख लगी है भूख लगी है, तो मैं यहाँ पे बना के रख देती। कुछ मैंने हेल्पर के लिए रखे, कुछ मेरे बच्चे खाते हैं, तो बार बार किचन गंदा हो जाता है तो इसलिए मैं एक साथ बना के रख देती हूँ। मतलब तो किचन का मेरा ऑलमोस्ट काम हो चुका है, मतलब मीन्स ब्रेकफास्ट बन चुका है, दाल भी बन चुकी है, चावल हम लोग के यहाँ बनता है नहीं। और इसमें पराठे रखे हुए हैं कुछ हेल्पर के लिए, कुछ प्रतिष्ठा के लिए, क्योंकि ये 2-2 मिनट में बोलती है माँ भूख लगी माँ भूख लगी, तो इसमें से खा लेगी। किचन को करती हूँ क्लीन है। और बच्चे अभी यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट करें। विशी ने तो डैडा के साथ कर लिया था ब्रेकफास्ट, बट अभी प्रतिष्ठा कर रही है अपना ब्रेकफास्ट। उसके बाद टेबल्स का रिवीजन करोगे। हाँ, और मैंने आयरन, क्योंकि आज जब मैं उनको शर्ट दे रही थी तो सारी शर्ट में बेकार हो रही थी, तो मुझे उसमें आयरन भी करनी है, प्रेस भी करनी है और थोड़ा अपना काम निपटाती हूँ। 9:30 बजे से ट्यूशन के बच्चे भी आ जाएंगे, सो फटाफट से काम निपटाती हूँ। यहाँ का देखिए ये जहाँ हम सोए थे, मतलब सुबह तो रूम ऐसा मैसी ही हो जाता है। और ये कल के हैं कपड़े, इनको भी प्रेस करके या फिर जो प्रेस नहीं करने वाले उनको फोल्ड करके रखने। मंदिर में जोशी जी ने पूजा कर ली थी, तो फटाफट से मैं अपना क्लीनिंग करती हूँ किचन का थोड़ा। और ये डिश वॉशिंग बाहर होती है आजकल, तो ये सब बर्तन बाहर पहुँचाती हूँ। मैंने नहा लिया है। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, मैं हेयर वॉश नहीं कर पा रही थी। सुबह को नॉर्मली किचन में जाने के लिए बस खाली ऐसे ही नहाया था, तो मैंने कहा हेयर वॉश कर लेती क्योंकि काफ़ी दिन से अगर हेयर वॉश नहीं करे तो काफ़ी रफ़ हो जाते हैं। हालत देख के लग रहा होगा मेरे को फीवर है। और मेरे हिस्से का जो काम होता है वो मैंने कर दिया है, बाकी अब हेल्पर आएगी, उसने करे कितना गंदा था, थोड़ा क्लीन करके रख दिया है। इसमें दाल बची है जो मैंने छोटे से बाउल में ट्रांसफ़र कर दी है। इसमें पराठे रखे हैं, बच्चों ने अभी फिर से खाए थे, फिर ढका नहीं से, तो इसको मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। किचन का कपड़ा एजेड यहीं पे पड़ा रहता है। ये बस 2 बर्तन है। ये पानी का जार है जो कि धारे से पानी आता है, क्योंकि आरओ का मोस्टली लोग कहते हैं कि पानी पीना नहीं चाहिए, बीमारी की जड़ है, तो हमने आरओ का तो पानी पीना छोड़ ही दिया है, तो वही धारे से पानी लाते हैं। और ये बर्तन है, इसको बाहर रखना है। और विशी को मैंने रेडी कर दिया, वो बोला मेरे को नदी गाँव जाना है, लेकिन पहले मैंने बोला फिर से फूडिंग स्टार्ट, लेकिन 8 और 9 और 10 का स्पेलिंग लर्न करना है, उसके बाद जाओगे। हाँ हाँ। और प्रतिष्ठा अपना एबेकस का बहुत पेंडिंग वर्क होता है, ऐसा करती है, जल्दी से फटाफट कर फिर। हाँ, ये लास्ट कर, ये शूज़ रैक में जाएंगे और अपनी नाइटी चेंज करके ये कपड़े पहने हैं, इनको पहनोगे, क्योंकि इनको आजकल मैं रात को नहला देती हूँ, सुबह नहीं नहलाती, सुबह बहुत ठंड होती है। यहाँ रख देना टेबल के नीचे। बस फिर कपड़े मैं चेंज करवाऊंगी। और ये एक पार्सल है, मैंने ट्राउज़र मंगाया था, ये चेंज करना है, फिट नहीं आ रहा है किस, तो अभी के हालात तो यही हैं। फटाफट से मैं लगा, क्योंकि बिना बिंदी के मुझे अपना चेहरा अच्छा नहीं लगता है, तो मैं ब्राउज से डालती हूँ, यहीं से ऐसे ले लेती हूँ, बस इतना काफ़ी है। सो यही सब है अभी काम। अभी ट्यूशन के बच्चे आए और प्रतिष्ठा को रेडी करना है, तो मिलती है थोड़ी देर में।
तो दिन का काम सारा हो चुका है। जैसे कि आपको पता है मैं निद्रा अवस्था में हूँ, मतलब लेटी हुई है, तो अभी थोड़ा आराम करते। झाड़ू पोछा सब हो गया। कपड़े आज बिल्कुल नहीं धोए क्योंकि आज मौसम बहुत ही मतलब बारिश ही बारिश होते, तो मशीन में भी सुखाते तो डालते कहाँ, तो इससे अच्छा कपड़े आज धोए नहीं है। और खेत में जो कद्दू की बेल थी वो हमने हटा दी है। अभी मैं लेटी हूँ, मुझे ताकत नहीं आ रही है। अभी थोड़ी देर में जाऊँगी तो आपको पक्का दिखाऊंगी। तो थोड़ी देर आराम करती फिर मिलती हैं आपसे। बजे हैं 4 और मैंने आपको सुबह दोपहर का सुबह जो मैंने ब्रेकफास्ट में पराठे बनाए थे ना वो दिखाई देना। वो देखो प्लेट खा प्लेट हाँ 2 मैंने खाए। मुझे दिन में बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, मतलब करीब 4 बजे के आसपास। अभी जस्ट मैंने 2 पराठे खाए और ये पता नहीं क्या कर रही है। और उसके बाद आज हमने कद्दू की बेल साफ़ कर दी। मैं दिखाती हूँ। तो छोटे छोटे से कद्दू निकले हैं, बाकी बड़े कद्दू तो मैंने किसी को दे दिए हैं, हमारे इसी काम के हैं नहीं, क्योंकि अब कम खा रहे कद्दू, क्योंकि इस सीज़न में कद्दू ही कद्दू खा रहे हैं, तो थोड़ा कम करते हैं। तो ये बनाऊंगी मैं कभी। छोटे कद्दू में बहुत स्वाद होता है। और थोड़ी सी मैं सोची थी आज मैं चिकन बिरयानी बनाने की, बट मेरी हालत थोड़ी बुखार अभी उतना रिकवर नहीं कर पा रही हूँ, तो नहीं बना पाऊँगी। तो मैंने चिली तोड़ी थी, हरी मिर्च और लाल मिर्चा बिरयानी के लिए, बट कल ज़रूर बनाऊँगी अगर सही रही। तो फिलहाल मैं फटाफट बना रही हूँ जोशी जी के लिए काढ़ा, क्योंकि बारिश हो गई है कम। और अभी मैं जा रही हूँ बाजार, क्योंकि करवा चौथ आने वाला 13 अक्टूबर की, तो मुझे कुछ सामान लेना है। और प्लस मैं आज इसलिए जा रही हूँ बारिश में, क्योंकि आप लोग बोलेंगे बारिश सारी क्यों गई मार्केट। तो क्योंकि और दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और मुझे ना जैसे जैसे मेरी एज होते जा रही है, मतलब जैसे जैसे मैं बुढ़ापे की ओर होते जा रही हूँ, क्योंकि 31 की तो मैं हो गई हूँ यार। मानो ये देखिए गलत बात है यार, जो चीज़ आप गिरा रही हो फिर वो चींटियाँ लगती है बरसात के टाइम में। तो फिर जो इसलिए मैं बाजार जा रही हूँ, क्योंकि मेरे से ज़्यादा हल्ला ज़्यादा वो सहन नहीं होता है। सर तो बुखार भी आ रहा है, तो सर बहुत भारी लगता है। तो आज होप सो फिंगर क्रॉस है कि बारिश की वजह से मार्केट में रश बहुत कम होगा। तो पहले मैं फटाफट से काढ़ा बनाती, फिर निकलती हूँ बाजार। और बाजार के लिए भी मैं यही आउटफिट पहनूंगी, क्योंकि उतना बोरा भी नहीं है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे काढ़ा बनाती हूँ। एक गाइस अभी बजे 7। मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, बहुत टमी में मतलब पेट में दर्द हो रहा है। तो बाजार से मैं आ गई है। जो सामान मैं लेकर आई थी वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, जो करवा चौथ का सामान है। और अभी समझ में नहीं आता क्या बनाऊं, तो मैं सोची आज मौसम भी थोड़ा ठीक है, तो चावल बना रही हूँ, जिसका मैं स्टार्च निकाल दूंगी, क्योंकि रात को चावल हैवी होता है, इसलिए स्टार्च निकाल के मैं इसका चावल बनाऊंगी। और उसमें मैं डालूंगी प्याज, ढेर सारा लहसुन, क्योंकि जाड़ों में बिना लहसुन के कोई सब्जी बनाना तो व्यर्थ ही है, क्योंकि लहसुन होता है बहुत ज़्यादा गर्म, इसलिए जाड़ों में इसका यूज़ करिए। साथ में काटेंगे हम सलाद, खीरा इतना सा बचा है, बहुत है, प्याज है, दिन सुबह की दाल बची हुई है, चटनी है, और हम यूज़ करेंगे न्यूटेला सोया चंक्स 100% वेजिटेरियन लेकर। अब देखो होता नहीं होता है वेजिटेरियन ये। और थोड़े बर्तन धोने, और बच्चों की चल रही है रामलीला। किताब खोल लो। विशु की ट्यूशन कॉपी विशु के बैग में, स्कूल बैग में। और कल छुट्टी उट्टी तो है नहीं, तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई करो 1 2। और आप अपना मानो इंग्लिश में ना आप हैंड राइटिंग करो, आपके हैंड राइटिंग बहुत गंदा होते जा रहा है। विशु खुद पढ़ लेता है। हाँ विशु की कॉपी दो, रफ कॉपी मैं ही विशु को देती हूँ, तो साथ में मैं इनको पढ़ा भी रही हूँ। हाँ वो देखो विशु का पढ़ाई के नाम से रोना शुरू ना। विशु आपको पढ़ाई पसंद नहीं है ना? आपको क्या पसंद है? विशु के लिप्स ही टेढ़े हो जाते। आपको क्या पसंद है? चलो इसका तो टॉपिक चलता रहेगा। मैं आपको कुछ चीज़ दिखाती हूँ बाजार से। बच्चों तुम्हें भी दिखाऊंगी मैं, जो मैं ले गई कुछ चीज़। यहाँ का लाइट ऑफ था तो मैं ऑन कर लेती हूँ। ये नहीं देखना, ये तुम्हारे मतलब का नहीं, इसको दिखाना भी नहीं है। ये करवा चौथ का सामान है। यहाँ पे मैं प्रतिष्ठा के लिए लाई हूँ कुछ बैंड, और ये नेल पेंट तो मेरी है, प्लीज़ डोंट टच माय नेल पेंट। और ये मैं इतने सारे इसके लिए बैंड लेके आई हूँ, और ये बैंड ना मानो मुझे कभी नहीं मिलेंगे देखना, इसलिए इसको मैं संभाल के रखूँगी। और ये मैं लाई थी पूजा के लिए, क्योंकि मैं उसे करवा चौथ में दूंगी, अभी नहीं दूंगी। तो और क्या लाना था आपके लिए? नेल पेंट नहीं ना, नेल पेंट का भी नहीं, मेरे से ही मांग के लेना नेल पेंट अगर लेना है तो। और मुझे ये कलर इतना चाहिए था ना, ये रिया मामी से। ये भी मुझे अच्छा लगता है।
आपका भी एज नहीं है प्रतिष्ठा यार नेल बैंड का। आपका बैंड का में इतने सारे बैंड है, इसमें से विशी का बैंड है ये वाला, छोड़ो, और ये वाला, और बाकी बैंड दीदी के। लो ये भी आपका, मैं संभाल दूंगी 3 4, ठीक है। और विश और प्रतिष्ठा के बैंड। वाओ कितना क्यूट है। मां पर ये बैंड अभी देख लो, वेट, ये क्यूट सा मिक्की माउस हूं मैं। ये क्या है? ऐसे लगाएंगे ना, रुक। अरे आपने क्या मिक्की ये लगता नहीं है लेकिन नीचे नहीं बैठ पाता है, बस जस्ट ऐसे वाला है। इतने सारे बैंड। हेलो मिक्की माउस, हेलो मिक्की माउस, ये मेरा हेड बैंड हो जाएगा। तो फिलहाल ये बैंड ले गई थी, ये मैं लाई थी पूजा श्रृंगार से बागेश्वर में। बहुत अच्छे अच्छे बैंड आए उनके यहाँ बच्चों के, मतलब कि अगर आपको भी लेना है तो आप प्लीज उनकी शॉप में जाइए, विजिट करिए। और मैं मोस्टली वहीं से लेती हूँ सामान जब मुझे कॉस्मेटिक का कुछ लेना होता है। तो ये देखिए स्पार्की ये बर्थडे में अगर तेरा ऐसा कोई ड्रेस आ जाएगा तो बर्थडे में पहनेंगे आप। मेरे पास रेड ड्रेस तो है वो। कौन सा ट्रेडिशन है? अरे मम्मा पर दो रोज पहने ना, पिंक ड्रेस नहीं है मेरे पास। लेकिन ये ऐसे खुल भी जाएगा, इसको खोलना मत तू, तब तो अपना दिमाग लगाएगी। लाओ अभी मैं इसे संभाल देती हूँ। लाओ गिव इट टू मी नाउ यार रबर बैंड। बस इतना ही लाई थी। नाउ लाओ मैं अभी इसमें रखती हूँ, जब कहीं पार्टीज में जाओगे तो अब लगाइए मम्मा। मैं अपना फेवरेट लगाऊंगी। ठीक है। और मैं येलो। हाँ। ठीक है। और विशु को नेल पेंट लगा के दिखाओ। मैं और मैं 2 कलर की नेल पेंट लाई थी, बहुत अच्छी। मानो स्कूल में अलाउ नहीं है अभी। प्लीज ना इसे हैंड में लगा देना कभी। मानो स्कूल में डांट पड़ेगी। हाँ मुझे मन करता नहीं इसको लगाता है। बस मैं ज्यादा नहीं लगा रही, इतना ही लगा रही, खाली उसको डांट। विशु डांट पड़ेगी ना स्कूल में। रेनू मैम आपको ना खतुड़ुआ बना गई है आपका। मेरा एक लगा दो बस, एक फिंगर। अब विशी रोने लग गया यार। विशी मानो आपको तो बिल्कुल नहीं। लो फिर रो मत। और मैम कुछ कहेगी तो क्या कहोगे आप? मैम अगर कुछ कहेगी तो? मैं खाना नहीं लगाई। पता नहीं रात को सेंटा क्लॉज आया था, उनने लगा दी ना ऐसी वो। ऐसे लगाई। प्रतिष्ठा आपके तो मैं कतई ना लगाऊं। एक ही लगा दो। नहीं अरे यार बेटा आप समझती नहीं, आपको डांट पड़ेगी ना। इसमें तो डांट पड़ेगी। ये छोटे में आ गया ना बेटा, आप क्यों नहीं समझती हो? जब आप भी छोटे में आ जाओ। एक लगा देती मैं। लाओ। हाँ एक ही तो कह रही हूँ फिर मैं लगा ली। प्रतिष्ठा पूरी लगाना। हल्की। हाँ एक ही लगाई। बच्चों की जिसके आगे तो भैया माथा बच्ची एक करने बराबर है। मुश्किल से इतनी हल्की लगाई। तो फिर क्या जरूरत है छोटे बच्चों को? कोई नेल पेंट लगाता है क्या? कर रही मैं डिनर की तैयारी। बना गया आज वेज पुलाव, तो फटाफट से आलू कर लेते हैं। लहसुन और प्याज मेरा ऑलरेडी छिला हुआ है, तो फटाफट से इनको कट करते हैं और फटाफट से बना दे पुलाव। चाहिए वो मैंने कर लिया है सारा सामान। लहसुन इसको मैं उससे चॉप करूँगी, आलू, पनीर, न्यूट्रेला, कद्दू, क्योंकि मैं डालती हूँ कद्दू, आप डालो ना डालो मेरी मर्जी, मैं तो डालती हूँ। प्याज, चावल भिगो के रख दिया, अच्छे से छन जाएंगे। सलाद और द मेन इंग्रेडिएंट्स इज घी। आई नो नेस्कैफे का वो है डब्बा, चलता है भैया। पहाड़ी किचन में कुछ भी जुगाड़ वाला आइटम होना चाहिए। सो ये सब कर लिया है और बच्चे अभी कर रहे हैं पढ़ाई और साथ में कर रहे हैं थोड़ी बहुत लड़ाई।
आप जमीन में क्यों बैठी हो ये बताओ। लो अब मैं और पूरा बैठो फर्श में, सॉरी कारपेट में। अब इसे यहाँ से लो। विशी आप चलो उस रूम में आओ मेरे साथ, चलो दीदी को पढ़ने दो, खुद तो पढ़ते हो नहीं, उसको भी नहीं पढ़ने देते, और वॉशरूम का लाइट भी ऑन कर रखा है और तो और। चलो आ जाओ, कम। अभी है डिनर बनाने का टाइम, ऑयल मैंने डाल दिया, यहाँ 6 एग बॉईल कर रही हूँ क्योंकि आजकल ठंडे अंडे खाने चाहिए, तो फटाफट से बना दी वेजीज पुलाव। मैं बना रही पुलाव क्योंकि जोशी जी आ गए। खाना हम उसी वक्त बनाते हैं क्योंकि ठंड में गरम गरम खाने का स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो यहीं पे हम करेंगे अपना व्लॉग एंड। सो आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए।